वेलकम बैक टू माय चैनल प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो कि हाल ही के एग्जाम में पूछे गए हैं और आपका जो ये यूपी में 2022 में पेट का एग्जाम होने वाला है उसमें ये बहुत ही बड़ी प्रबल दावेदारी रखते हैं। सो यदि आप और देखिए क्या है कि इस चैनल के माध्यम से आपको प्रत्येक दिन जैसे कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, साइंस है, इस तरह के 10 प्रश्नों की सीरीज इस चैनल पर चलाई जा रही है। सो जो कि वो 10 प्रश्न ऐसे प्रश्न है कि जो हाल के एग्जाम में कंडक्ट हुए हैं उसमें पूछे गए हैं और उसमें आगे पूछे जाने की संभावना है। तो ऐसे 10 प्रश्न रोज इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने के लिए और यदि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो साथियों देखते हैं प्रश्न क्या है। देखिए साथियों, जो है पहला प्रश्न इसमें दिया गया कि मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो देखिए पहले एक राजा राम थे, उसके बाद बालाजी विश्वनाथ दूसरा ऑप्शन, तीसरा था बाजीराव, चौथा था बाजीराव। देखिए इस चैनल पे मैं जो है 10 वीडियो आपको महत्वपूर्ण वीडियो देता हूँ और ज़्यादा मतलब और जो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि ये आपके पूछे जा सकते हैं। सो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा और जो है ऐसे प्रश्न आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस आपके एग्जाम में बने रहते हैं। तो देखिए अगर हम लोग बात कर लें कि इसमें जो है हमारा मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है, इसमें जो बालाजी विश्वनाथ जो दूसरा ऑप्शन ये सही है। साथियों अगर हम दूसरे प्रश्न के बारे में बात कर ले तो इसमें जैसे जैसे इसमें जो कहा गया है हमारा कि जो है कि साथियों इसका जो प्रश्न है कि भारत में डच का सबसे पहला प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था। इसका ऑप्शन है मछलीपट्टनम, पुलिकट है, तीसरा सूरत है, चौथा अहमदाबाद। तो अगर हम बात करें जो भारत में देखो जो उसके बाद सबसे पहले भारत में पुर्तगालियों के बाद डच आते हैं। तो डच का देखो निवास स्थान कहाँ था, तो उनका जो सबसे पहला प्रारंभिक उपनिवेश था वो पुलिकट था। पुलिकट तो ये तीसरा प्रश्न भी आपका महत्वपूर्ण है। चलिए आगे मतलब आगे प्रश्न पर चलते हैं साथियों। इसके बाद आने वाला जो हमारा प्रश्न है उसमें कहा गया है कि पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा जब भारत आया था तो कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने के लिए भारतीय राजा का नाम। देखिए जब भारत में वास्को डिगामा आया था सन 1498 ईसा पूर्व में, तो भारत के कालीकट में जब पहुंचा था तो उस समय का वर्तमान में वहाँ का राजा कौन था जो जिसने उसका भव्य स्वागत किया था। तो पहला ऑप्शन असफ जाह इस्माइल मुल्क, दूसरा देवराय, तीसरा जमोरिन, चौथे कृष्ण देव राय। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो आपका कौन सा होने वाला साथियों, इसका जो सही उत्तर होने वाला है जमोरिन होने वाला है कि वो जमोरिन नाम का राजा था। जब पुर्तगाली सन 1498 ईसा पूर्व में वास्को डिगामा जो है आया था भारत में तो जमोरिन ने उसका भव्य स्वागत किया था। तो साथियों यह भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद अगर हम साथियों अगर हम लोग बात कर ले अभी देखिए ये जो है 30 दिन में मैं 30 दिन में जो है कि इसके 30 दिन में रोज़ एक एक प्रश्न 10-10 प्रश्न कराऊंगा। तो आपके 300 प्रश्न हिस्ट्री के हो जाएंगे, 300 प्रश्न जियोग्राफी के, 300 प्रश्न पॉलिटी के, 300 प्रश्न आपके इकोनॉमी के हो जाएंगे। तो इस तरह के 300 प्रश्न और भी मेरे चैनल पर ऐसे क्वेश्चनों की सीरीज पड़ी है, तो आप लोग चैनल को जरूर विजिट कीजिए। और इससे आपके क्या है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट में पूछे जाएंगे। सो हम आगे वाले प्रश्न पर बात करते हैं। इसके बाद साथियों प्रश्न जो आने वाला है उसमें कहा गया है कि फ्रेंच कंपनी जो इसकी फ्रेंच कंपनी की एक शक्तिशाली पांडिचेरी का वह फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया। तो इसका जैसे पहला ऑप्शन है कि जो है थॉमस ऑल्टर कॉम्ट द लेली, दूसरे हैं गौडियू हैं, चौथे द बूरदोने हैं और चौथे आपके जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले हैं। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होने वाला है, इसका सही आंसर साथियों अगर मैं बता दूं तो इसमें है जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले। ये जो थे इन्होंने पांडिचेरी का फ्रांसीसी राज्यपाल था और जिसने फ्रेंच कंपनी जो भारत में फ्रेंच कंपनी जिसका जो उपनिवेश स्थान पांडिचेरी था उसी के आसपास प्रदेशों का था, तो उसमें फ्रेंच कंपनी को शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास जोसेफ फ्रांसव डुप्ले ने किया। तो साथियों अगले प्रश्न की बात कर ले तो अगले प्रश्न में कहा गया कि जिस समय देखिए हमारे जो जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था, उस समय दिल्ली का शासक कौन था। देखिए सन 1761 ईसा पूर्व में पानीपत की लड़ाई होती है जो कि तीसरी लड़ाई थी, मराठा और अफगानों के बीच में होती है। तो इसमें उस समय आपका जो दिल्ली का मुगल शासक था वह कौन सा था, आलमगीर प्रथम या मोहम्मद शाह या जहांदार शाह या चौथे आपके शाह आलम। तो इसका सही उत्तर होने वाला है शाह आलम जो थे ये इसके तब उस समय के वहाँ के मुगल शासक हुआ करते थे। लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ। तो साथियों इसका सही उत्तर होने वाला है बहादुर शाह जफर के समय। देखिए जो लाल किले में है मुगल अस्तित्व के पतन के बाद इसका समाप्त हो गया। बहादुर शाह जफर के बाद लाल किले का जो मुगल शासक कोई मुगल शासक वहाँ पर अपनी स्थापना नहीं कर पाया। अगला प्रश्न होने वाला है कि रणजीत सिंह को राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को रणजीत सिंह की धार्मिक राजधानी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होने वाला है कौन सा साथियों, अमृतसर।